बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई है, जहां शिवसेना के शिंदे गुट ने उद्धव गुट के खिलाफ आर पार की लड़ाई का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। अब खबर यह है कि मुंबई के दादर में शिंदे गुट अपना अलग शिवसेना भवन यानी शिवसेना का मुख्यालय बनाने जा रही है। दादर में अभी उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का दफ्तर है, यहीं अब शिंदे गुट अपना दफ्तर बनाएगा। आपको बता दें कि शिंदे गुट का शिवसेना भवन मौजूदा शिवसेना भवन से करीब 500 मीटर की दूरी पर होगा। दादर में रूबी मिल के पास वास्तु सेंट्रल नाम की बिल्डिंग में मुख्य दफ्तर हो सकता है। अंतिम फैसला सीएम को लेना है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी का मुख्य कार्यालय भी दादर में ही होगा। मौजूदा जो शिवसेना भवन है दादर में, वहां से 500 से 600 मीटर की दूरी पर जो रूबी लेन है, वहां पर नया कार्यालय और नया दफ्तर का जो एड्रेस है वो होने की संभावना है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है दादर, उसी इलाके में मुख्य कार्यालय बनाने को लेकर लगभग सहमति जो है पार्टी के भीतर बनती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना भवन दादर इलाके में ही पड़ता है और दादर इलाके में ही एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है वो भी अपना मुख्य कार्यालय बनाने जा रही है। आपको तस्वीरें दिखा दे, रूबी लेन में ये वास्तु सेंट्रल बिल्डिंग है। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है, करीबन 6 मंजिला ये इमारत है और इस इमारत में अपने पार्टी का दफ्तर बनाने को लेकर लगभग जो फाइनलाइजेशन है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि जो शिवसेना भवन है, उद्धव ठाकरे की पार्टी का जो मुख्य कार्यालय है वो यहाँ से करीबन 500 मीटर की ही दूरी पर है और उसी इलाके में जहाँ पर शिवसेना का इस इलाके को गढ़ माना जाता है, इस इलाके के जो विधायक है सदा सरवणकर, वो फिलहाल उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। और उनकी तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके मुताबिक मुंबई ही नहीं तो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में पार्टी का दफ्तर बनाया जाए, उसको लेकर पार्टी जो है वो अलग अलग लोकेशन देखती हुई खोजती हुई दिखाई दे रही है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये जो बिल्डिंग है वास्तु सेंट्रल, इस बिल्डिंग में लगभग ये तय माना जा रहा है कि यहाँ पर नया पार्टी का दफ्तर जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा मुंबई के जो सिद्धि विनायक मंदिर है ये भी दादर इलाके में ही पड़ता है, प्रभा देवी इलाके में पड़ता है, वहां पर भी एक लोकेशन देखी गई है। और इसके अलावा शिवसेना भवन के बिल्कुल ठीक सामने कोहिनूर मिल है, वहां पर भी अगर जगह मिलती है तो उसको भी एक ऑप्शन के तौर पर रखा गया है। हालांकि फिलहाल कोई आखिरी फैसला नहीं लिया है, लेकिन जो सूत्र बताते हैं उसके मुताबिक इस लोकेशन को लेकर लगभग सभी नेता जो है वो सहमत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आखिरी फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो नई शिवसेना जिस पर वो दावा करते हुए दिख रहे हैं उसके वो प्रमुख नेता है, लिहाजा आखिरी मोहर वही लगाएंगे कि पार्टी का कहाँ पे कार्यालय जो है वो होना चाहिए। लेकिन दादर इलाके को इसलिए भी चुना जा रहा है क्योंकि मुंबई का ये एक सेंट्रली लोकेटेड इलाका है। शिवसेना की इस इलाके में अच्छी खासी पकड़ रही है और अधिकतर जो शिवसैनिक है जो महाराष्ट्र के तमाम इलाकों से हमेशा मुंबई में पार्टी के काम के सिलसिले में जब मुंबई पहुंचते तो उनको ये इलाका जो है वो जाना पहचाना है, क्योंकि शिवसेना भवन इसी इलाके में था, तो लिहाजा इसी इलाके में पार्टी का कार्यालय हो ये लगभग तय माना जा रहा है। और इसीलिए इस जगह को लगभग फाइनलाइज करने की आखिरी प्रक्रिया जो है वो चल रही है। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, मुंबई। और रौनक कुकड़े खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। और रौनक, देखिए सवाल ये कि मौजूदा जो शिवसेना भवन है दादर में, उससे सिर्फ आधे किलोमीटर की दूरी पर जो शिंदे गुट बनाने जा रहा है ये नया भवन, क्या इसके जरिए कुछ खास संकेत देने का प्रयास है? जी देखिए, मुख्य तौर पर आर पार की लड़ाई तो उस वक्त ही अखिलेश शुरू हो गई थी जिस वक्त एकनाथ शिंदे ने बगावत कर डाली थी। लेकिन दादर में शिवसेना भवन बनाने की जो रणनीति आकी गई है वो साफ तौर पर ये दिखाती है कि जो इलाका है, जो गढ़ माना जाता है, वो गढ़ भी अब अपने पास जो है वो अपने पाले में लाने की कोशिश एकनाथ शिंदे और उनके कैंप की दिखाई दे रही है। इसीलिए शिवसेना भवन की तस्वीरें आपको मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हैं और यहाँ से केवल 500 मीटर की दूरी पर जो है वो नया कार्यालय एकनाथ शिंदे बनाते हुए दिख रहे हैं। जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके पीछे की जो रणनीति बताई जा रही है वो यही है कि ये जाना पहचाना इलाका है, शिवसैनिक जो है वो बड़ी संख्या में इस इलाके को जानते हैं, लिहाजा इसी इलाके में कार्यालय हो तो जो चुनौती देने की बात है वो दी जा सकती है। और इसीलिए इस जगह का फाइनलाइजेशन जो है वो आखिरी इस पे बताया जा रहा है और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे इस पर आखिरी मोहर लगाएंगे। जी अखिलेश।
तो क्या उद्धव गुट की तरफ से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर देखने सुनने को मिली है? जी देखिए, सदा सरवन को जो इस इलाके के विधायक है उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। उन्होंने कहा है कि जी हाँ, ये बात सही है, आप उसे शिवसेना भवन कहे या शिवालय कहे, नाम आपको तय करना है, लेकिन हमारी पार्टी का मुख्यालय जो है इसी दादर इलाके में होने जा रहा है। उसके लिए 2-3 लोकेशन देखी हुई है, लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं अखिलेश, रौनक, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा क्योंकि आपने सदा सरवणकर का जो जिक्र किया वो क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जिस तरह से शिवसेना का सेना भवन दादर में है, उसी तरह से एक प्रति सेना भवन शुरू करने की तैयारी शिंदे गुट की तरफ से की जा रही है। हमारे साथ विधायक सदा सरवणकर जी है। एक प्रति सेना भवन, एक ऑफिस होगा जहां पर जो सीएम रहेंगे उनको मिलने के लिए वो कार्यालय बनाया जाएगा। किस तरह से ये कार्यालय होगा? एकनाथ जी शिंदे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई की जो जनता है उनका बहुत विश्वास उनके ऊपर है और वो चाहते हैं कि मुंबई की जो कठिन समस्या है ये वो हल हो, और उसके लिए बहुत लोग उनको मिलना चाहते हैं। और एकनाथ जी को मिलने के लिए एक कार्यालय की आवश्यकता है। वो कार्यालय हम लोग दादर में बनाने का सोच रहे हैं। जल्दी ये कार्यालय बन जाएगा। इसे प्रति सेना भवन कहा जा रहा है। जिस तरह से शिवसेना भवन दादर में है, सेंटर पॉइंट है, उसी तरह से अब दादर में भी सीएम को मिलने के लिए इस तरह का कार्यालय बनाया जाएगा, इसलिए इसे प्रति सेना भवन कहा जा रहा है। उसी तरह से होगा जिस तरह से सेना भवन में लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी समस्या लेके आते हैं। शिंदे साहब के पास लोग मिलने तो जरूर आएंगे, और वो जो मिलने के लिए आएंगे उनको सब सुविधा वो कार्यालय में मिलना चाहिए। इस ढंग का एक बहुत बड़ा कार्यालय रहेगा। उसको नाम क्या देना है वो आपको देना है। हम तो क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।